वैसा हमें वर्णन करके सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, ततः सत्राजितः साक्षात्। एक सत्राजित नाम के राजा थे। जब आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी भागवत में सबसे पहली कथा ये सत्राजित राजा की ही आती है। राजा सत्राजित द्वारिका में ही रहते थे। सूर्य की उपासना बचपन से करते थे। अन्य अनेकानेक वर्ष व्यतीत हुई तो सूर्य ने उपासना से प्रसन्न होकर इनको एक मणि प्रदान करी। वो मणि ऐसी थी, अगर पहन के राजा सत्राजित द्वारिका में भ्रमण करने लग जाएं तो ऐसा लगता था जैसे दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो, क्योंकि सूर्य की द्वारा दी हुई मणि थी तो चमकती बहुत थी। और उस मणि की एक खासियत और थी कि वो मणि नित्य 8 भार सोना देती थी। एक भार होता है 20 तोले का और 8 भार सोना वो मणि नित्य दिया करती थी। राजा सत्राजित धन यश से संपन्न थे। एक दिन महाराज सत्राजित उसी मणि को पहन के द्वारिका में दर्शन करने गए द्वारिकाधीश के। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया तो नगर वासियों ने देखा, ऐसा प्रतीत होता है मानो दूसरा सूर्य आ रहा हो, क्योंकि मणि चमक रही है। संध्याकालीन वेला है, देखा दूसरा सूर्य चमक रहा है। पास में जाकर के बोले, महाराज आप सूर्यदेव हैं? सत्राजित बोले, नहीं सूर्यदेव तो नहीं है, पर उनके द्वारा प्रदत्त ये मणि है इसलिए लगता है कि सूर्य है। बोले, महाराज ये मणि तो हमारे द्वारिकाधीश के पास होनी चाहिए थी। इतनी सुंदर ये मणि है, आप हमारे द्वारिकाधीश को क्यों नहीं देते? सत्राजित ने जो ये देखा कि ये भगवान के जितने भी द्वारिकावासी नगरवासी हैं ये सब मणि पे लालच जता रहे हैं, तो सत्राजित वहां से वापस हो गया। अंदर दरबार में भी नहीं गया। अब दूसरे दिन सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेनजित। प्रसेनजित उसी मणि को पहन के जंगल में मृगया करने गया। जंगल में राजा लोग खेलने जाते थे, पहले के शौक होते थे, जानवरों को मारते थे। तो मृगया करने के लिए गए प्रसेन, और जंगल में जाकर के मणि को पहन रखा है तो मणि चमक रही है। इतने में सामने से एक शेर आया, उसने देखा कि कौन आ गया। शेर ने प्रहार किया और प्रसेन को मार दिया। उस मणि को मुंह में दबा के वो शेर चलने लगा। इतने में सामने से एक रीक्ष आया। रीक्ष ने देखा, वो रीक्ष बहुत ताकतवर था। कौन है रीक्ष? रीक्षराज जामवंत जी हैं। जामवंत जी ने देखा कि ये सिंह मुंह में मणि दबाए हुए हैं, तो जामवंत का और उस शेर का युद्ध हुआ। और जामवंत जी इतने बलशाली हैं कि शेर को परास्त कर दिया, मणि को छीन लिया। जामवंत जी जब सतयुग में रहे, भगवान का अवतार हुआ वामन रूप में सतयुग में राजा बलि के यहाँ। जब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड की थोड़ी सी चौपाइयां पढ़ी जाती हैं, जहां से सुंदरकांड का हम लोग आकर के और सुंदरकांड का नियम बनता, कैसे हनुमान जी को बल याद दिलाया गया, कैसे हनुमान जी चले। तो ये किष्किंधा कांड के अंतिम का थोड़ा सा प्रसंग है, जहां पर है, बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाए, उभय धरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। जब बलि को भगवान वामन ने बांध दिया और विराट स्वरूप प्रकट किया, तो उस समय भगवान विराट की 7 परिक्रमाएं श्री जामवंत जी ने करी। कितनी देर में? उभय घड़ी, माने 48 मिनट में। तो जामवंत जी शुरुआत से ही बलशाली थे। शेर को मार के मणि छीन के ले गए, अपनी गुफा में पहुंचे और अपनी बेटी जो उनकी है जाम्बवती, उसको जाकर के वो मणि दे दी। जाम्बवती उस मणि से खेलने लग गई। इधर द्वारिका में
सतराजित ने विचार किया कि हमारा भाई जब से जंगल में गया है मणि पहन के, तब से वापस ही नहीं आया है। तो अपनी पत्नी के पास जाकर के पहुंचे। पत्नी बोली, महाराज कल से प्रसेन गए हुए वापस नहीं आए हैं, कहाँ गए होंगे? तो सतराजित बोला, एक बात तुम्हें बताऊं, अगर किसी से कहो ना। क्या? बोले, हम समझते हैं कि प्रसेन को किसी ने मार दिया है और मणि छीन ली है। किसने महाराज? ऐसा कौन कर सकता है? बोले, मणि पे नजर थी द्वारिकाधीश की। कृष्ण के जितने भी परिवारी थे, कृष्ण के जितने दरबारी थे, सबकी नजर उस मणि पे पड़ गई थी। सब उस मणि में लालच दिखा रहे थे। इसलिए मुझे तो लगता है कि भगवान कृष्ण ने ही प्रसेन को मार दिया है और वो मणि चोरी कर ली है। अब ये बात धीरे धीरे नगर में फैलने लग गई। सतराजित ने अपने पत्नी को बताया और कहा कि किसी को से कहना मत ये बात, मैं तुम्हें तो बता रहा हूं पर किसी से कहना मत। किसी को आप कोई बात बताओ और धीरे से उसके कान में ये कह दो, किसी से कहना मत। फिर देखो बात कैसे फैलती है। जरूर कहे, रुकती नहीं है, दर्द हो जाता है पेट में। सतराजित की पत्नी शाम को कोई पड़ोसन आई, उसने कहा कि प्रसेन नहीं लौटे, प्रसेन मर गए, हमने सुना मणि भी कोई ले गया। बोले, अब क्या बताए, हमारे पतिदेव तो कह रहे थे किसी से कहना नहीं, पर तुम्हें बताए देते हैं, तुम भी किसी से कहना नहीं। अरे मैं क्यों कहूंगी? तो बोले, वो हमें लगता है कि द्वारिकाधीश ने मणि को छीन लिया है, प्रसेन को मार दिया है। एक एक करके सुखदेव जी कहते, करणे करणे जपन जना। पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई कि कृष्ण ने मणि चुरा ली है और प्रसेन को मार दिया है। अब जब भगवान के पास खबर गई और जो भगवान को पता चला, सो भगवान सोचने लगे ये अच्छी चोरी हमारे ऊपर लगी। न मणि लेने में न देने में चोरी और लग गई। तो भगवान को सब कहते हैं नगरवासी कि हो सकता है चुरा ली हो, बचपन का चोर है, पहले माखन चुराता था, चीर चुराता था, अब मणियां चुराने लगा होगा। जनता का रुख कब बदल जाए कोई पता नहीं। जो जनता आज तक द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो करती थी, वो आज कह रही है चुरा भी सकता है, वो तो बचपन का चोर है। अब भगवान को लगा ये अच्छा कलंक ले लिया, तो भगवान मणि की खोज में निकले। कुछ द्वारिकावासी साथ में लिए और मणि की खोज करते हुए जंगल में पहुंचे। जाकर के एक जगह देखा प्रसेन मरा हुआ पड़ा है और वहां पे सिंह के पैरों के निशान हैं। शेर के पैरों के निशान पे चलते चलते आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा है और वहां से किसी ऋक्ष के चरणों के निशान हैं। उन चरण चिन्हों पर चलते चलते आगे पहुंचे तो एक गुफा के दरवाजे पर पहुंच गए। द्वारिकावासी साथ में, भगवान बोले एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको, हम अंदर से मणि लेकर के आते हैं, हो सकता है कोई मणि लेकर के ऋक्ष इसी में गया हो। अंदर भगवान ने प्रवेश किया तो जामवंत जी तो सो रहे हैं और जामवंत की जो बेटी है जाम्बवती, वो उस मणि से खेल रही है। जाम्बवती ने जो ही देखा कोई पुरुष हमारी गुफा में आया है तो चिल्लाने लगी और जो ही चिल्लाई सो जामवंत जी जग गए और देखा बिना आज्ञा के कोई हमारी गुफा में आ गया है। सो खड़े हुए जामवंत जी और भगवान की छाती पर एक मुक्के का प्रहार किया और भगवान बैठ गए। भगवान को लगा जैसे वज्र लगा, क्योंकि जामवंत जी कोई ताकत में कम तो थे नहीं। सतयुग में भी रहे, द्वापर में भी रहे, त्रेता में भी रहे, हर युग में जामवंत जी हैं। भगवान और जामवंत का युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिन तक युद्ध हुआ। जामवंत की एक एक नस ढीली कर दी भगवान ने। अब जामवंत जी की छाती पर प्रहार किया और जामवंत जी गिर गए। भगवान बैठ गए। भगवान बोले अब बताओ जामवंत जी और लड़ोगे? जामवंत जी बोले महाराज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं मेरे श्री राम प्रभु तो नहीं है, क्योंकि वही इतनी सामर्थ्य रखते हैं जो हमें युद्ध में परास्त कर दें, हमारी कमर तोड़ दे, नहीं तो हमसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। तब भगवान ने राम रूप में दर्शन दिए। भगवान बोले जामवंत जी हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने आए हैं। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो सभी ने युद्ध किया पर जामवंत जी ने किसी से युद्ध नहीं किया था। जामवंत जी सिर्फ सबको बताया करते थे कि तुम ये करो, हनुमान जी से कहा इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधि आई। सबको काम बताते थे परंतु स्वयं युद्ध नहीं किया।
युद्ध विश्राम हुआ तो भगवान से बोले जामवंत जी, अरे प्रभु हमारी भी बाहें भुजाएं खुजा रही हैं, थोड़ा सा हमारा भी युद्ध किसी के संग हो जाता, हम ही रह गए बिना लड़े। भगवान बोले अब तुम्हारे काबिल तो हम ही हैं, पर अभी लड़ नहीं सकते क्योंकि तुम बड़े बूढ़े लगते हो देखने में, ताकत तो बहुत है तुम्हारे अंदर, और हम हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर इस समय हम तुमसे युद्ध करेंगे तो हमारी मर्यादा भंग हो जाएगी। आएंगे हम अगले युग में आएंगे, कृष्णावतार में आएंगे, और तब तुमसे हम तुम्हारे युद्ध की इच्छा भी पूरी करेंगे। आज भगवान ने जामवंत की इच्छा पूरी करी, और जामवंत जी से वो भगवान कहते हैं कि सुनो जामवंत जी, हमारे ऊपर चोरी का नाम लग रहा है, ये मणि हमें दे दो। जामवंत बोले महाराज ये मणि तो हम अपनी कन्या को दे चुके हैं, और कन्या को दिया हुआ धन हम वापस ले नहीं सकते। भगवान बोले फिर कुछ तो ऐसा उपाय सोचो। जामवंत जी बोले कि महाराज उपाय तो है, अगर आप माने क्या? बोले आप हमारी कन्या से विवाह कर लो, दहेज में मणि ले जाओ। जाम्बवती से विवाह कर लो और दहेज में मणि ले जाओ। भगवान ने एक बार भी नहीं बताया कि हमारा विवाह हो चुका है। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। ध्यान रखिएगा, 16,108 गिनने आपको। कितने हो गए? 2 विवाह। दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। भगवान जाम्बवती को लेकर के आए। ऋक्ष की कन्या है, सो बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ है, पूरे शरीर पे बाल है तो कन्या, पर ऋक्ष की कन्या है तो ऋक्ष जैसी है। सर ढक रखा है, घुंघटा डाल रखा है, शर्म लग रही है मुख खोलने में भी। रुक्मिणी जी ने जो देखा कि भगवान कोई दूसरी भी लेकर के आए हैं, रुक्मिणी जी ने स्वागत किया और बोली जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। सो जाम्बवती अपना चेहरा नहीं खोल रही है संकोच के कारण। ये लक्ष्मी है, पराम्बा है, इतनी सुंदर है इनके सामने। और जब बार बार कहने पे, ये प्रसंग पुराणांतर है, भागवत जी में नहीं है, कुछ प्रसंग पुराणों से भी लिए गए हैं जो दृष्टांत के रूप में दिए जाते हैं भागवत जी में। तो रुक्मिणी ने देखा कि ये मुख नहीं खोल रही, इसका मतलब हमसे ज्यादा सुंदर होगी, इसलिए अहंकार में मुख नहीं खोल रही है। तो रुक्मिणी ने कहा हे भगवान, ये मुझसे भी कम सुंदर हो जाए। अब लक्ष्मी से थोड़ी कम भी जो सुंदर होगी वो भी जगत में तो अत्यंत सुंदर होगी। तो जाम्बवती परम सुंदरी हो गई और भगवान का दूसरा विवाह हुआ। इधर जब मणि ला करके सत्यराजित को भगवान ने दी, भैया ये पकड़ो अपनी मणि, और सुनो सबूत में ये हम कन्या को लेकर के आए, इससे पूछो मणि कहाँ थी, हमारे पास थी कि इसके पास थी। सत्यराजित बहुत लज्जित हुए। अब जहां से निकलते हैं नगरवासियों की बातें बदल गई। जो नगरवासी द्वारिकाधीश को गालियां दे रहे थे कि हो सकता है जन्मजात चोर है तो मणि भी चुरा ली हो, आज वही नगरवासी कहते हैं सत्यराजित तेरा दिमाग खराब हो गया है, हमारे भगवान पे चोरी का नाम लगाता है, तुझे तो नगर से निकाल देना चाहिए। अब सत्यराजित बेचारा जिस गली से निकले वहीं प्रताड़ित हो सत्यराजित पहुंचे भगवान के पास। प्रभु आपकी तो मणि भी आ गई और मणि के चक्कर में दूसरा विवाह भी हो गया, पर हमारे ऊपर तो गालियां पड़ना शुरू हो गई। भगवान बोले क्या चाहते हो? बोले गालियों से हम बच सकते हैं। कैसे? बोले अगर हमारी कन्या से आप विवाह कर लो तो आप हमारे रिश्तेदार हो जाओगे। अब रिश्तेदारी के हिसाब से कोई हमें गाली देगा नहीं क्योंकि आप राजा हो। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और भगवान का तीसरा विवाह सत्यराजित की कन्या सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। कितने हो गए? 3 विवाह। एक बार भगवान हस्तिनापुर गए, हस्तिनापुर, और भ्रमण करते करते अर्जुन को संग लिया और चल दिए इंद्रप्रस्थ नगरी। इंद्रप्रस्थ नगरी पहुंचे दिल्ली में। जमुना जी के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे हैं। इतने में भगवान ने देखा कि कोई कन्या तपस्या कर रही है, बड़े ध्यान में बैठी है। तो भगवान को लगा कि पता नहीं इसकी क्या इच्छा होगी, ये एकांत में बैठी है, तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ जरा पता लगाओ ये कन्या कौन है, यहाँ एकांत में बैठ के किसका भजन कर रही है, क्या चाहती है। अर्जुन पहुंचे। अर्जुन ने देवी से पूछा देवी आप कौन हो? तो वो कहती है अहम देवस्य सवितो दुहिता पतिमिक्षति
महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। अच्छा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है कालिंदी यमुना। चाहती क्या हो? विष्णुम वरेण्यम वरदम, मैं भगवान विष्णु का जो अवतार इस समय हुआ है कृष्ण रूप में, उनसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं उनकी पटरानी बनना चाहती हूँ। अर्जुन आए वापस, भगवान से बोले भगवान तुम्हारी इस समय बृहस्पति बहुत तेज चल रही है, विवाह हो रहे हैं लगातार, ये तुमसे विवाह करना चाहती है कन्या। भगवान बोले परिचय कराओ। हमारा परिचय हुआ और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ, यमुना महारानी के साथ। यमुना महारानी पटरानी है। कितने विवाह हो गए? 4। 5वां विवाह भगवान का दो भाई थे, विंद और अनुविंद, उनकी एक बहन थी मित्र वृंदा। उन्होंने अपने यहाँ स्वयंवर का आयोजन किया। भगवान ने जाकर के मित्र वृंदा का हरण किया। ये जितने भगवान के विवाह हुए हैं अत्यधिक विवाह राक्षस विधि से हुए हैं, सब हरण करके हुए हैं। कुछ विवाह भगवान ने शौर्य के तरीके से भी किए, कहीं पे मछली का विभेदन करके, कहीं पे जीत के, कहीं पे 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ के पहलवानी का कार्य करके भी भगवान ने विवाह किए। पर ज्यादातर विवाह भगवान ने हरण करके ही किए, क्योंकि हरण करने वाले ही बन के आए हैं। अब राम जी तो है नहीं, राम जी का नियम था एक पत्नी। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा ना विपश्यति। वाल्मीकि जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, राम जी ने अपने जीवन में दूसरी स्त्री को कभी आंखों से देखा भी नहीं, दूसरे की पत्नी को। रामचंद्र परान दारान, पर ये तो लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ। 6वां विवाह भगवान का सत्या देवी के साथ में हुआ। महाराज कौशल नरेश थे नग्नजित, जिन्होंने संकल्प रखा था, उनके यहाँ 7 सांड थे बड़े बड़े, उनको जो एक रस्सी में नाथ दे उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करेंगे, ऐसा संकल्प रखा था कौशल नरेश नग्नजित ने। भगवान ने जाकर के एक ही समय में 7 रूप धारण किए और 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया। भगवान का विवाह सत्या देवी के साथ हुआ। 6वां विवाह संपन्न हुआ। 7वां विवाह भगवान का वसुदेव जी की सबसे छोटी बहन है श्रुति कीर्ति, और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है भद्रा। वसुदेव जी की जो बहन है श्रुति कीर्ति, वो अपने कन्हैया से भतीजे से बहुत प्रेम करती हैं, तो इसलिए अपनी बेटी भद्रा से विवाह भगवान का किया। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। स्वयंवर था लक्ष्मणा का। भगवान ने जाकर के नीचे वारी माने जल में देख करके और ऊपर घूमती हुई मछली की आंख का विभेदन किया। लक्ष्य लगा करके भगवान ने मछली की आंख का विभेदन किया और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। ध्यान रखिएगा, पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती, तीसरा सत्यभामा के साथ में, चौथा मित्र वृंदा के साथ में, 5वां विवाह भगवान का सत्या देवी के साथ में जो कौशल नरेश की कन्या थी, और 6वां विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में यमुना जी के साथ में, 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में और 8वां लक्ष्मणा के साथ में। ये 8 हैं पटरानियां। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये 8 विवाह तो अलग अलग समय में हुए, पर 16,100 विवाह एक ही समय में एक ही मुहूर्त में हुए। महाराज कैसे हुए? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा शीत भूमि सुरो नाम, एक भौमासुर था जिसको नरकासुर भी कहते थे। भूमि से उत्पन्न हुआ था इसलिए उसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने भगवान के महाराज के बारे में सुना तो भौमासुर के मन में ऐसी इच्छा जगी कि हम भी महाराज करेंगे। तो भौमासुर ने युद्ध करने प्रारंभ किए।
जिस देश के राजा पर युद्ध करता है, चढ़ाई करता है, उसी राजा को हरा के और उसके राज्य में जितनी कन्याएं होती सबको ला करके अपने यहाँ बंदी बना लेता है। ऐसा करते करते कन्याओं की संख्या हो गई 16,100। भगवान को पता चला, नारद जी ने आकर के बताया, भगवान ने सत्यभामा को संग लिया। सभार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिष्पुरम ययो। और भगवान